हेलो एवरीवन, दिस इज अरसूरी। वेलकम बैक यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑन योर टिप्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे 11th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है वो पढ़ा था, पैकिंग फ्रैक्शन, और हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी सिंपल क्यूबिक की, जो कि हमारी 54% आई थी दोस्तों। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों सिंपल क्यूबिक का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके देखें अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं वहां भी आपका रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी इन द बीसीसी स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको क्या करना है, पैकिंग बीसीसी स्ट्रक्चर है तो मतलब कि आपने बॉडी के अंदर एक एटम रख दिया है। तो ये आपके हो गए कॉर्नर्स के एटम, और ये आपका हो गया बॉडी सेंटर्ड के अंदर, जो बॉडी के अंदर डाला है बीच वाला। तो दोस्तों इस डायग्राम को अच्छे से जब जब भी अगर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी का, तो डायग्राम को जरूर अच्छे से बनाएं, ताकि आपका जो आप डेरिवेशन कर रहे हैं एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को अच्छे से आता है। तो दोस्तों इसी तरह अच्छे से एक डायग्राम बनाएं। पैकिंग एफिशिएंसी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू में 100। और अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाता है तो सिर्फ वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब दोस्तों हमें ए और आर की रिलेशन निकालनी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है ऑफ एटम, अब एटम क्या हमारा स्फीयर है, स्फीयर में क्या आता है रेडियस, और जबकि हमारा जो यूनिट सेल है वॉल्यूम है, यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो है क्यूब, क्यूब में क्या आएगा ए। अब ए और आर को तो आप काट नहीं सकते ना डायरेक्ट, आपको कुछ ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा उनके बीच में जिससे वो सेम टर्म्स बन जाए और वो कैंसिल हो जाए। तो अब हमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, जो कि हम अब निकालेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप कंसीडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल ईडीबी। क्यों ये वाला ट्रायंगल क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें आर भी है और ए भी है, आर भी है और ए भी है। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ईडीबी आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस वाले ट्रायंगल में ईडीबी में अब जो हाइपोटेन्यूज क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज क्या है डी डी, मतलब कि अब डी की वैल्यू क्या होगी एक आर, तो इस वाले स्फीयर का हो गया एक आर, इस वाले स्फीयर का हो गया, और इस वाले स्फीयर के दोनों आर नहीं हो गए, आधा आर और आधा आर, तो दो हो गए आर। तो एक आर, दो आर, तीन आर, चार आर, मतलब 4 आर का स्क्वायर 4 आर। ये वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या होगी 4 आर। तो 4 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ईबी, ईबी क्यूब की साइड है, और क्यूब की साइड मतलब ए है तो सारी ए ही होगी। तो 4 आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और अब ये डायगोनल है, कंसीडर कर लेते हैं इस डायगोनल की वैल्यू बी। तो आपका बी अगर कंसीडर करते हो तो आपका 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू में प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू तो कोई ऐसी है नहीं, अगर ए की फॉर्म में निकाल दोगे तो आसान रहेगा। अब क्या करो, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं दोस्तों हम ए डी बी, जिसमें बी आ रहा है। अब इससे क्या फायदा होएगा, आप अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ए डी की वैल्यू क्या होगी कि क्यूब की साइड है तो ए स्क्वायर, और बी ए बी क्या होगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपका 2a स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को आप यहां पुट कर सकते हो दोस्तों, बी स्क्वायर को यहां पुट कर दो जो आपने ये वाला ट्रायंगल निकाला था। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2a स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर खोल देते हम, आपका 16 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3a स्क्वायर बाय 16, और आर स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर बाय 16 होगी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पे तो रूट आ जाएगा, और ए पे रूट आया, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ए बच गया, और 16 पे अगर रूट आएगा तो 16 की वैल्यू होती है 4।
मतलब हमारा फाइनली ए और आर की वैल्यू, ए और आर का रिलेशन निकल गया। तो ध्यान से देखें दोस्तों, आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं ए और आर की वैल्यू निकालने के लिए। एक तो वो वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसमें आर आ रहा है, और एक वो वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसमें आपका बी से ए का रिलेशन बन रहा है। जैसे आपने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, आर की वैल्यू आ गई आपके पास, आर और ए का रिलेशन आ गया, लेकिन एक थर्ड टर्म भी आ गई बी। इस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने इस वाले ट्रायंगल से ए की फॉर्म में निकाल ली। इस वाले ट्रायंगल से ए डी बी में आपने पाइथागोरस लगाया, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 2a²। इस बी स्क्वायर को आपने यहां पुट कर दिया, आपका आर और ए का रिलेशन आ गया। आर इज इक्वल्स टू √3a/4, आपका बीसीसी के लिए रिलेशन आ गया। अब क्या करना है, अब आपका रेडियस आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों वॉल्यूम निकालने हैं और दोनों वॉल्यूम को इस इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, वो यूनिट सेल आपका क्या है, यूनिट सेल आपका क्यूब है, तो वॉल्यूम हो गया आपका ए क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, अब बीसीसी के अंदर हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, कि जो यूनिट सेल है बीसीसी है उसमें कितने एटम्स होते हैं। एक तो आपका पूरा कॉर्नर्स पे हो गया और एक आपका बॉडी के अंदर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन द बीसीसी कितने हो गए, 2। अगर और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ द बीसीसी आ जाएगा, क्योंकि टोटल एटम तो 2 ही है। वॉल्यूम ऑफ द एटम क्या आ गया आपका, 8/3 πr³, 2 4 जा 8, 8/3 πr³ आ गया। अब क्या करें, ये आपकी सेकंड इक्वेशन को, इसको कर लो सेकंड इक्वेशन, और आप इसको कर लो थर्ड इक्वेशन। अब वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड को आपने पुट करना फर्स्ट में, पुट करना फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ सेकंड और थर्ड की आपको किस में पुट करनी है, फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करी तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो गया, 8/3 πr³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप आर क्यूब को ए क्यूब से कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो आपको आर और ए का रिलेशन देखना पड़ेगा जो आपने निकाला है। आर की वैल्यू है √3a/4। अब ये क्या है यहाँ पे आर क्यूब, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, √3a का अगर आप क्यूब करते हो, तो अगर √3a को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 3 बार, तो ये तो हो गया √3a का स्क्वायर, और √3a का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो बच गया 3, और एक रूट ऐसे का ऐसे बच गया, तो ये हो गया आपका 3√3। तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या बच गया, 3√3। ए को मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो ए क्यूब, और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64। तो आर क्यूब की वैल्यू अब इसमें पुट करनी है। अब आपको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नोटबुक साथ में लेके बैठे, साथ साथ नोट करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ले लो स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों ए और आर का रिलेशन आ चुका है, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ए और आर का रिलेशन आ गया। अब इस वैल्यू को अब आप आर क्यूब की जगह ये पुट करो, ये जो इसकी वैल्यू है, अब है आपका 8/3 आर की वैल्यू पुट करो 3√3 इंटू में ए क्यूब डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू में 100। यही तो हुआ। मैंने क्या करा, बस आर की जगह आर की वैल्यू, आर क्यूब की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और तो सबसे में। अब क्या करो, जो कैंसिल हो रहा है काट दो, 8 8 64, 3 से 3 कैंसिल। अब आपका बच गया ये √3 इंटू में पाई इंटू में ए क्यूब। अब ये ए क्यूब ऊपर चले जाएगा, ए क्यूब इंटू में 100, और ये 8 ऐसे का ऐसे, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया आपका। आपका बचा √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73,
इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 8 इंटू में 100, ये आपका आ जाएगा 0.68 इंटू में 100 और ये आपका हो जाएगा 68%। सिंपल है दोस्तों, आपको ए और आर का रिलेशन निकालना है, उसके बाद तो बस वैल्यू पुट करके मैथमेटिकली सॉल्व करना है। हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी, आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, आपका कैंसिल हो गया 3 से 3, 8 से 64 कैंसिल हो गया, 8 2 64। अब आपका ये बच गया था, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, 1.73 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करा तो 0.68 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो आपका 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी क्या हो गया आपकी 68% और एम्प्टी स्पेस कितना हो गया आपका 32%। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ 0.68 लिख के आना। ये बात ध्यान से याद रखना, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाता है तो 0.68 लिखना, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जाती है तो 100 से मल्टीप्लाई करके 68% आपका हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपकी होगी 68% इन द बीसीसी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम एचसीपी और सीसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी को निकालेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।